चुकी हूँ और यहाँ पे बिट्टू की भी मालिश हो चुकी है और नाश्ता भी मैंने कर लिया है। बस सब तैयार है, रोक के अभी मालिश वाली आने वाली हैं तो मैं मालिश करवाऊँगी। अभी यहाँ पे मैं पी रही हूँ पिस्वा जो कि मम्मी ने बनाया हुआ है। और पिस्वा ड्राई फ्रूट से और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे पीपर और बहुत सारी ऐसे सोट फूट बहुत सी चीज़ें होती हैं वो डालता है। फिर ये मालिश वाली आंटी आई थी, उन्होंने मेरी मालिश की, फिर बेबी की मालिश की। उसकी टोपी आँख के पास आ रही थी तो टोपी ठीक की है। के 9:30 बज रहे हैं और ये सो रही है या जग रही है पता नहीं, शायद हाँ जग गई है, फिर सो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शूट करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो आज है 8वां दिन, यानी कि आज थर्सडे है और आज ही के दिन मेरी जो बेबी गर्ल है वो हुई थी। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं एक एक चीज़ सारी चीज़ों के आंसर आपको करूँगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप बेल्ट पहनते हो, तो हाँ मैं बेल्ट पहनती हूँ, ये देखो। और ये बेल्ट मुझे डॉक्टर ने ही लिखी थी तो मैं वही बेल्ट पहन रही हूँ। और डॉक्टर जैसा मतलब बेल्ट के लिए बोलते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो बेल्ट हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे क्या है, जो आपका बेली होता है ना वो मतलब सही ठीक रहता है। अब खांसी वासी आती है कुछ आता है तो फिक्स रहता है। ऐसे क्या अगर वो लटका रहता है ना तो हमें बहुत पेन होता है। बेल्ट के साथ आप हंस रहे हो या बोल रहे हो ज़्यादा तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो बेल्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और खाने वाने के बारे में अगर बात करें तो आज जैसे कि मैंने आपको दिन की चीज़ें कुछ चीज़ें शेयर की आप लोगों के साथ, तो डाइट में मैं सब कुछ खा पी रही हूँ। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि हमें कटहल नहीं खाना होता, बैंगन नहीं खाना होता। डिलीवरी के बाद अगर आप बैंगन खा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आपको नहीं उतना जितना बच्चों को नुकसान करेगा, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आपका बच्चा पूरी रात रोता रहेगा तो मत खाना। और बाकी उड़द की दाल नुकसान करती है तो उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मेजर चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी ही करनी है। और बाकी अगर मैं चाय कॉफ़ी और इन सब की बात करूँ तो मैं वो सारी चीज़ें सब कुछ खा पी रही हूँ। सुबह मैं उठती हूँ तो अजवाइन का पानी पीती हूँ और मैं दिन भर में 1 बॉटल अजवाइन का पानी पीती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके चाय के जैसे। अजवाइन का पानी हमें पेन वेन के लिए बहुत मतलब बहुत सही रहता है। और गर्म पानी ही पी रही हूँ, 1 महीने तक बोलते हैं गर्म पानी पीना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन के लिए मेरी डॉक्टर ने एक सिरप लिखी थी, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, ऑपरेशन के बाद कॉन्स्टिपेशन बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है तो होती है, तो वो अपनी डॉक्टर से ज़रूर लिखवा लें। वैसे यूजुअली डॉक्टर्स उसके लिए सिर्फ देती हैं, मेरी डॉक्टर ने भी दी है तो वो डॉक्टर्स खुद से दे देते हैं। और मेडिसिन्स वगैरह जो होती हैं टाँके सूखने की वो 15 से 20 दिन तक चलती हैं, तो वो सारी मेडिसिन्स मैं भी ले रही हूँ। एक दशमलव रेस्ट करके आयुर्वेदिक सिरप आता है, वो प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी के बाद आपको ज़रूर पीना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है वो, ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगी आपको ज़रूर लेना चाहिए, तो मैं वो भी ले रही हूँ। और जो मैंने पिस्वा का वीडियो दिखाया था वो हमारे यहाँ पिस्वा उसको बोलते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। अगर आप उसकी चाहते हो कि रेसिपी दूँ तो मुझे कमेंट करना, मैं मम्मी से अपने बोलूँगी कि वो मैं रिकॉर्ड करूँगी आप बनाते टाइम। वो इतना हेल्दी होता है ना, दूध में बनता है, उसमें बहुत ऐसी आयुर्वेदिक मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उसमें जो मिलाई जाती हैं, दूध में बना के बनता है वो। और वो हमारी बॉडी का पेन खींचता है जो आफ्टर ऑपरेशन होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमियां होती हैं वो पूरी होती है, तो वो बहुत हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप जानना चाहते हो। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है सी सेक्शन के बाद।
और कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आपकी डिलीवरी कौन से हफ्ते में हुई है। तो मेरी डिलीवरी 37वें हफ्ते में हुई है। 37 हफ्ता जैसे ही मेरा शुरू हुआ था वैसे ही हो गई थी, और मुझे कॉम्प्लिकेशन हो गया था, इस वजह से मेरी डिलीवरी, हाँ बेटा, इस वजह से मेरी डिलीवरी तुरंत डॉक्टर ने डिसाइड की थी करने के लिए। सी सेक्शन मेरा प्लान नहीं था, मतलब हाँ सोचा तो था सी सेक्शन की करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली एंड में सी सेक्शन होता ही है, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। तो मेरी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरा बेटा एडमिट, मैं 3 दिन उसके साथ हॉस्पिटल में बहुत परेशान हुई, मतलब गोद में लेके उसको ड्रिप चढ़वाना, वो करना, बहुत झेली हूँ। तो उन सब में भागा दौड़ में मेरा फ्लूइड जो है वो लीक होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से बच्चे के पास फ्लूइड कम होने लगा था। और डॉक्टर ने बोला कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो इससे पहले ही हम सी सेक्शन कर लेते हैं, ताकि बच्चा भी सेफ रहे और आप भी सेफ रहो। तो मैंने कहा ठीक है, और पहला भी सी सेक्शन ही हुआ है तो नॉर्मल का बहुत कम चांसेस रहता है, तो ऐसा नहीं है, ट्राई करें तो होता भी है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा डॉक्टर को ठीक लगे वैसा हमें करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस वजह से डॉक्टर ने जब बोला सी सेक्शन के लिए तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है। तो फिर 5 तारीख को मेरा सी सेक्शन जो है वो डिसाइड हुआ था, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, तो वो दिल्ली में थे। तो उनको फिर मैंने तुरंत बताया, तो फिर वो फटाफट आए, और मैं एडमिट हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड ने उधर फ़्लाइट पकड़ी थी। तो मेरी डॉक्टर वेट कर रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि जैसे जब मेरे हस्बैंड आ जाए तब मुझे ओटी में लेके जाना। हाँ बेटा, रख दो। तो जब मेरे हस्बैंड जैसे ही यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, फिर वो मेरी डॉक्टर से मिले, उसके बाद फिर मुझे ओटी में लेके गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई इस हफ्ते। ये जो 10 दिन मेरे रहे हैं ना, मैं 24 को ही दिल्ली से लखनऊ आई हूँ। तो मैं डिलीवरी के लिए आई थी, बट उसके बाद मेरे बेटे की इधर तबीयत ख़राब हो गई, तो जैसे ही आई इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते। पर हाँ बेटा, तो बहुत बड़ी खुशी मिली है कि चलो मेरी बिट्टू फाइनली आ गई है। तो यही सबसे बड़ी खुशी है मेरी लाइफ में कि चलो जो कुछ भी हुआ, अप्स डाउन्स हुए, बट इवेंचुअली अच्छा हुआ जो हुआ। तो ये इसी के साथ चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी, और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आंसर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।